तहरीक इंसाफ का एहतजाज, बानी चेयरमैन की अडियाला में रहनुमाओं से मुलाकातें और पार्टी क़यादत की बयानबाजियां। पिछले 72 घंटे में एहतजाज के गिर्द घूमती सियासत के मंजरनामे पर बुशरा बीबी ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी खुलकर सामने आ गई हैं। बुशरा बीबी की एक ऑडियो सामने आई जिसमें वो पार्टी की निचली क़यादत को एहतजाज के हवाले से बराह रास्त हिदायत दे रही हैं और पार्टी रहनुमाओं को मंसूबे पर अमल न करने की सूरत में पार्टी से फारिग करने का कह रही है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आने का है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो, तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी। बुशरा बीबी के सियासी किरदार पर अब खुलकर बात हो रही है। फैसल वाडा ने आज इस तरफ इशारा किया कि पार्टी के रहनुमा बुशरा बीबी से अहकामात ले रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, शर्मिंदा हूँ कि लोग ऑडियो के बाद सर झुका के नौकरों की तरह खड़े हुए हैं जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल किया। तो इसका तो लालच दी जा रही है कि अटैक करो, आग लगा दो, तो आग लगाने वाले को टिकट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी। अंदर खाने पूरी पीटीआई की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय केपीके की। पार्टी पे कब्जे की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी पीटीआई का धड़ा है, नई पीटीआई का धड़ा है। उधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी समझती हैं कि बुशरा बीबी का तहरीक इंसाफ की सियासत में अमल दखल बढ़ रहा है, जिस पर उन्होंने खुलकर तनकीद की। ये भी अजीब ड्रामेबाजी है। एक तरफ गैर सियासी हैं, ओ भाई गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है, गैर सियासी खातून जब तक वो गैर सियासी ऑडियो आने से पहले आप सब लोग भी समझते होंगे बड़ी गैर सियासी खातून है। सियासी मुखालिफिन की तनकीद अपनी जगह, लेकिन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बुशरा बीबी बानी चेयरमैन का पैगाम कारकुनों तक पहुंचा रही हैं, जिसमें उनके मुताबिक कोई हर्ज नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ को काफी मुश्किलात का सामना रहा। फवाद चौधरी मुसलसल ये कहते रहे कि बानी की फैमिली को लीड करना होगा। फवाद चौधरी ने जैसे कहा लगता है वैसा ही हो रहा है। अलीमा खान हो या बुशरा बीबी, चेयरमैन के घर वाले अब बज़ाहिर लगता यह है कि लीडिंग पोजीशंस में नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, जनूबी एशिया खुसूसन पाकिस्तान में लीडर की फैमिली के मेंबरान का सियासत करना मामूल की बात है, लेकिन माजी में तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि बुशरा बीबी बापर्दा खातून है, घरेलू खातून है, जो कि यकीनन वो हैं और वो सियासी किरदार से इज्तनाब करती हैं। नाज़रीन, अब इसके बरक्स कुछ हद तक मामला दिखाई दे रहे हैं। बुशरा बीबी बराह रास्त पार्टी कारकुनों को हिदायत दे रही हैं। 24 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद बुशरा बीबी बनीगाला की बजाय पेशावर चली गई। यहाँ से मुखालिफिन ने तनकीद करना शुरू की। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि यह मामूल की बात नहीं, बुशरा बीबी का पेशावर जाना, उसके पीछे कोई कहानी ज़रूर है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवंबर के आगाज़ में एहतजाज की कॉल दे दी, जिसके बाद हर गुजरते दिन के साथ मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और बुशरा बीबी के सियासी किरदार पर हेडलाइंस बन रही हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह है कि जब से बानी पीटीआई जेल में है, हर हफ्ते कोई ना कोई पार्टी लीडर उनसे मुलाकात करता है। इस कदर अहम और फैसला कुन कॉल या एहतजाज की मनसूबा बंदी उन्होंने सिर्फ बुशरा बीबी के हवाले क्यों की? और यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि तमाम तर जो मामलात उन्होंने लोगों तक पहुँचाने थे या दो इन्फॉर्मेशन या जो पैगाम, वो सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी के ज़रिए क्यों पहुंचाया गया? हालांकि जो पार्टी लीडरशिप है उसमें इस वक्त एक चेयरमैन भी हैं, एक सेक्रेटरी जनरल भी हैं, दीगर अहम लोग भी हैं, तो उनके ज़रिए जो है वो अपने अहकामात पार्टी तक क्यों ना पहुंचाए? ये एक अहम सवाल है और इसकी मेरे ख्याल में 3 वजूहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। वजह नंबर 1, शायद गुज़श्ता एहतजाजों ने बानी पीटीआई को मायूस किया है। नाकाम एहतजाजी पॉलिसी के बाद बानी पीटीआई मौजूदा लीडरशिप पर पूरी तरीके से एतमाद नहीं कर पाए, इसलिए शायद उन्होंने जेल में ही बुशरा बीबी को के ज़िम्मे ये लगाया कि वो अब एक लीडिंग रोल जो है वो एक तरीके से लें और बाहर आने पर जो भी उनको टास्क दिया गया वो उस पर अमल दरामद करें। वजह नंबर 2, तहरीक इंसाफ में इस वक्त लीडरशिप का फुकदान नजर आ रहा है। कोई वाज़ेह क़यादत सामने नहीं आ रही और आपस के इख्तलाफात सोने पर सुहागा है। पार्टी कई टुकड़ों में बटी लगती है। कोर कमेटी, सियासी कमेटी
اور پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں میں واضح تضاد ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس لیے قیادت کی اس خلا کو پور کرنے کے لیے عین ممکن ہے کہ بشرا بی بی کو ذمہ داری دی گئی ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے سب سے قریب ہیں، اور اس وقت شاید یہ سوچا گیا کہ پارٹی کو ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں، جو روزانہ کی جو جھگڑے ہیں ان سے بالاتر ہوں۔ اور وجہ نمبر 3، خود جو ہے وہ اس فیصلے کا کارکنان کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ بھی اب نظر آ رہا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے خود اندازہ لگائیں کہ یہ تمام تر معاملات جو آڈیو لیک میں جو کہ بشرا بی بی جو دے رہی تھیں، جو سب لوگوں نے سنا، اگر ان کی جگہ یہی باتیں، یہی الفاظ، یہی جملے، یہی جو ہے وہ ایڈوائس وہ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہوتی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کیا واقعی میں اس طرح کی موبلائزیشن ان کے ذریعے بھی دیکھنے کو ملتی جو بشرا بی بی کے امپیکٹ سے، ان کی پریزنس سے، ان کی باتوں سے ہو رہی ہے؟ شاید اسی لیے بشرا بی بی جو ہیں وہ اب متحرک ہو چکی ہیں، اور اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ پارٹی کی جو رینک ان فائل ہے اس میں کچھ اعتماد کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اور کارکنان میں بھی جو ہے وہ کچھ جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے۔ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں وہ کیونکہ ان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن میں ہے اور ان کے ذریعے باتیں آگے آ رہی ہیں، ان تک پیغام پہنچ رہا ہے، تو اس لیے شاید اس کا امپیکٹ زیادہ ہے۔ ناظرین، بشرا بی بی کی جو ہے وہ سیاسی طور پر جو سرگرم ہونے کی جو ہے وہ ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے، اور وہ یہ کہ پارٹی کی عادت ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے، کم از کم ایک تاثر ہی ملتا ہے، اور شاید سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ احتجاج کے حوالے سے کیا ہدایات دیتی ہیں، جبکہ جو باقی قیادت ہے وہ لگتا ہے کہ شاید اتنی زیادہ فعال نہیں ہے۔ اب اس ایشو پہ یہ جو اگلے 4 دن میں جو ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس میں ظاہر بات ہے اب تمام نظریں جو ہیں وہ جڑ چکی ہیں بشرا بی بی کی رول کی طرف، حالانکہ جب سے یہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر ترجمان یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی جو احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہی تھی، لیکن اگر آپ اس آڈیو کو سنیں، تقریباً 10 منٹ کی آڈیو ہے، تو اس میں بڑی کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ احکامات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طریقے سے وہ بات کر رہی ہیں اس میں اتھارٹی بھی ہے، اور اس میں ایک طریقے سے جو ایک اوور آل چیزوں کو اپنی ایک کنٹرول میں لے کر اور ہدایات جاری کرنا ہے، وہ بھی اس پہ بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے۔ تو پھر سوال تو یہ اٹھے گا کہ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اپنی سیاسی اننگز شروع کر رہی ہیں؟